तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे बिहार का जो है राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में। यहाँ से जो भी क्वेश्चन क्राउन में दिया गया है, क्राउन बिहार में, उसका हम देखेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन है बिहार के क्राउन में, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बार-बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएँ हैं और बार-बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम देखते चलेंगे, आपको बताएँगे कि कौन क्वेश्चन जो हैं जो बार-बार पूछे जा रहे हैं। और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते और बताते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये जो है चैप्टर बिहार की राज्य व्यवस्था है, आपने इसको देखा, हमने आपको इसके बारे में भी आपको बता दिया है। इसको हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय जो संविधान सभा का गठन है वो कब हुआ था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हमने बताया। कि इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। कब? तो 1946 में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर कब? 1946 को। दूसरी 11 को होती है। तो 9 दिसंबर 1946 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में आपको कितना समय लगा है, ये पूछा गया है। तो इसका कितना होगा आंसर? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। संविधान सभा की जो गठन के समय हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष थे, ये सब बारे में जो है पूछा जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखें, तीनों क्वेश्चन है जो बार-बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन अगर राजनीति में पूछ रहा है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। ये संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? और इसकी स्वीकृति जो है संविधान सभा द्वारा कब दी गई थी? भारत गणराज्य संविधान सभा द्वारा प्रशासित होगी, यह जो है इसका स्वीकृति कब दिया गया था? तो कब? तो 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं। कितने भाग हैं? टोटल 24 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 24 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारत का संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू हुआ। ये भारतीय संविधान लागू हुआ कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे। कितने सदस्य जो थे भारतीय संविधान लिख रहे थे, उसके सदस्यों की संख्या 299 थी। कितनी थी? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? टोटल अनुच्छेद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 395 कुल अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर। लचीला तथा कठोर है। क्या है? लचीला तथा कठोर है। लचीला और कठोर अलग अलग नहीं है, बल्कि लचीला और कठोर है, दोनों साथ में लचीला तथा कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का जो है क्वेश्चन, ये राजनीति का 11वां नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ये बेसिक क्वेश्चन है। जैसे भारत का जो है प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य का जो प्रधान होगा, अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति, राज्य में है तब राज्यपाल। राज्यपाल क्या होंगे? प्रधान होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? ये पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये पहले थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। ये जो थे पहले
लेफ्टिनेंट गवर्नर थे भारत और उड़ीसा प्रांत का पहला जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की इकाइयां हैं, राज्य सरकार की इकाई कौन से हैं? ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों इकाइयां किनके हैं? राज्य सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है, ये छठा भाग किससे संबंधित है भारतीय संविधान का? तो राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है। क्या संबंधित है? तो यहाँ पर 163 से लेकर 164 तक जो संबंधित है, यहाँ पर आप याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री परिषद के से ये संबंधित है। कौन? 163 और 164 अनुच्छेद छठे भाग का, ये 163 164 जो अनुच्छेद है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 और से 162 तक संबंधित है, 153 से 162 तक क्या संबंधित है? तो ये है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित, 153 से 162 जो होगा वो राज्य के राज्यपाल से होंगे। जो 163 से 64 जो है वो क्या है? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के से अनुच्छेद। और अगला क्वेश्चन है 17वां कि भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? 166 अनुच्छेद पूछा जा रहा है, तो ये किससे हैं? तो राज्य की सरकार संचालन से संबंधित। कौन? तो 166 जो है राज्य की सरकार संचालन से संबंधित ये अनुच्छेद हैं, 166 छठे भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, अनुच्छेद 213 में क्या उल्लेख है? राज्यपाल की विधायिनी शक्तियां किस पे निहित है? ये क्या है? 213 में राज्यपाल की विधायिनी शक्तियों का उल्लेख 213 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 167 संबंधी, अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं ये यहाँ पर दिया गया है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होता है अनुच्छेद के बारे में। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि 167 किससे संबंधित है? तो ये है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधित है। मुख्यमंत्री को जो सूचना प्रदान करेंगे, मुख्यमंत्री जो सूचना राज्यपाल को प्रदान करेंगे वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 167 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 196 से 212 तक उल्लेख है, किसमें ये उल्लेख है? तो ये है राज्य के निम्न अदालतों से संबंधित जो अनुच्छेद है 196 से लेकर 212 तक के में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर है, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र की सूची में इतने विषय हैं, कितने? 97 जिसमें सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी सूची किससे संबंधित है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे? तो राज्य सरकार से दूसरी सूची संबंधित है। दूसरी सूची किससे? तो राज्य सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। किसका वो जो है इसे पर समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, ये पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का तीसरी सूची जो समवर्ती सूची है उसमें समवर्ती विषयों में बनाने का अधिकार है। किसको? संसद और विधानमंडल दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने हैं? तो 243, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? किसके अनुशंसा से? तो ये राज्यपाल की अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? ये अनुच्छेद पूछ रहा है किन अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 356 के
जो है तहत राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल जो है राज्य का संचालन करते हैं प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल कौन बने? जो स्वतंत्रता के बाद है बिहार के राज्यपाल पहले कौन बने थे? तो जयराम दास दौलत राम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार के कोई भी एग्जाम अगर होते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत बार अगर राजनीति में पूछ रहा है तो ये आपसे पूछ लेता है कि पहले राज्यपाल बिहार के स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है राज्य में राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? तो किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 64 एक 164 एक सॉरी 164 अनुच्छेद 164 एक के तहत जो है मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नियुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? तो ये सरकार का प्रधान होता है, राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता होता है और विधानसभा का नेता होता है कौन? तो मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है बिहार का विधानमंडल बनता है किससे? बिहार का विधानमंडल बनता है तो ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जो है ये तीनों मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। उपरोक्त तीनों सम्मिलित इसमें हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? बिहार जो है विधान परिषद का प्रारंभिक पहले नाम उसका क्या होता था? तो उसका पहला जो नाम था वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद के नाम से ये जाना जाता था बिहार विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो पहले सभापति का नाम यहाँ पर आपको बताना है कौन थे? बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बालडन मोडे, ये पहले सभापति थे। अगला क्वेश्चन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह, ये बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर एडवर्ड चामियर जो थे ये पहले मुख्य न्यायाधीश बिहार के थे। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियर ये पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय से संबंध को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो इस पर क्या कौन अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 227। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब हुई है? तो 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 165 है। 165 के तहत जो है महाधिवक्ता का नियुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? तो 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। राज्य में विधानसभा की अगर कुल संख्या है तो उसमें 500 से अधिक आप नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था? बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत जो है बिहार और उड़ीसा मिलकर ये कब आए थे? तो ये आए थे 1 अप्रैल 1911 में घोषणा करने के बाद 1 अप्रैल 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है
73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया? तो 73वें संविधान के बाद जो है पंचायती राज अधिनियम संविधान किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? कितने बार इसको गुजरना पड़ता है? तो 3 बार। टोटल 3 बार वाचन से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? कौन संविधान संशोधन था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? किसको कौन लगा सकता है? संसद को। मूल अधिकारों पर जो है आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय जो है राज्य सूची में नहीं है? तो यह है जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण, ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन कौन प्रदान करता है? तो ये पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? राज्य विधायिका के जो सदस्य हैं वो किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं? तो तीसरी अनुसूची के तहत। इस प्रकार ये जो 40-48 क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। अगले की ओर हम अगले जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला नंबर है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है। इसमें ये किसमें निहित रहती है? तो ये राज्यपाल में निहित रहती है। किसमें? तो राज्यपाल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं। कहाँ? तो ये विभागीय मंत्रियों को कार्य आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। क्या है? तो ये सचिवालय है। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जो होता है ये सचिवालय होता है। अगला क्वेश्चन है, सचिवालय प्रमुख होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव जो होते हैं वो सचिवालय के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। कब? तो 1912 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो आरक्षी पुलिस महानिदेशक ये होते हैं। राज्य में प्रशासन पुलिस के जो पुलिस प्रशासन के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? तो कितने? तो 9 प्रमंडल में बिहार जो है विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? देखिए, प्रमंडल और अनुमंडल दोनों पूछे जाते हैं। तो अब अनुमंडल पूछ रहा है तो कितने अनुमंडल हैं? टोटल 101 अनुमंडल हैं। और प्रमंडल कितने हैं? तो ये 9 है। अगला क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन है कि सर्किल अधिकारी मतलब सीओ जो होता है, सीओ का कार्य क्या है? सर्किल अधिकारी का कार्य क्या क्या होता है? तो भू राजस्व संबंधी, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी और अधिग्रहित भूमि की सुधार, ये तीनों जो हैं सीओ का कार्य होता है, सर्किल अधिकारी जो होता है उसका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है। बिहार में सबसे नीचे जो स्तर है उसका प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ये है सबसे नीचा ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो बिहार में टोटल जो ग्राम पंचायतें हैं 8474 ग्राम पंचायत हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। कब? तो नगर कहाँ? तो नगर पालिका। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी कहाँ? तो नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बिहार नगर पालिका अधिनियम? तो ये हुआ था 1992 में। कब? तो 1992 में। बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो ये आपको याद रखना है, टोटल 13 अब नगर निगम हो गए हैं बिहार में। पहले 11 थे। कितने हो गए? तो 13। आगे हम देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि
कितने 15वां नंबर कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? अगर उसकी कितनी जनसंख्या है जिसमें नगर पालिका स्थापित होगी, तो टोटल कितने होंगे? तो 1 लाख से अधिक होना चाहिए। कितना? तो 1 लाख से अधिक। 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किनको? तो लॉर्ड लिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया? स्थानीय जो शासन था उसको कब प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? तब 1919 को इसको प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया? इसको कब राज्य का विषय बनाया गया? तो 1935 को राज्य का विषय बना दिया गया। किसको? स्थानीय शासन को। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। कौन होता है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान? तो ये राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? ये भी क्या होंगे? तो राज्यपाल हैं ये, इनके ही नाम से पूरा प्रशासन चलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। किस प्रकार की राज्य व्यवस्था है? तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। पंचायत समिति जो होते हैं उनके एक सदस्य का चयन कैसे किया जाता है? तो इसका जो चयन है होता है 1000 की आबादी पर। पंचायत समिति कितने? तो 1000 जहाँ आबादी है उसे उनका जो है चयन होता है। अगला क्वेश्चन है, 24वां नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? जिला परिषद का तो ये 50,000 की आबादी पर जो है एक जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो टोटल कितने हैं? तो 50% की जो है आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। कितने? तो 50%। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बारे में, जो पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायत में? तो पंचायत में कितने? तो 20% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्ग के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। यह कब प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी 1 जून 1993 को हुआ था, प्रभावी 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम स्थापित हुआ था। पटना नगर निगम कब स्थापित हुआ था? तो 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने नगर पंचायतें हैं? ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कितने हैं? तो 84 टोटल हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने नगर परिषदों की संख्या है? तो कितने हैं? टोटल 46 नगर परिषद हैं। देखिए, ये अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इसके भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको है कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? तो ग्रामिनी कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायत की पुनः स्थापना से ही संभव है। यह किसका कथन है? जो बोले हैं कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की जो पुनः स्थापना से ही संभव है, ये जो है कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं महात्मा गांधी। कौन बोले हैं? तो महात्मा गांधी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, वीवीआई है, वीवीआई। ये क्वेश्चन जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बलवंत राय मेहता के जो है बलवंत राय मेहता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। कब? तो 1957 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश को कब स्वीकार किया? ये देख लिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार बलवंत राय मेहता से क्वेश्चन बनते हैं। तो कब स्वीकार किया था? तो 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू किया, शुभारंभ हुआ था नागौर में, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। कौन संशोधन हुआ था? तो यह 73वां संशोधन जो है पंचायती राज को स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन जो है 73वां संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ था? और 73वां जो संशोधन है ये कब देश में प्रभावी हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभावी हो गया था। कब? 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 243 ए। ग्राम सभा से जो है संबंधित संवैधानिक व्यवस्था जो के लिए अनुच्छेद का प्रावधान है 243 ए है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद कितना है? तो पंचायतों का गठन संबंधी संविधान जो है अनुच्छेद कितना है? तो 243 बी। अगला क्वेश्चन है पंचायतों की शक्तियां संबंधी संविधान में अनुच्छेद है, कितना नंबर अनुच्छेद है? तो 243 जी। 243 जी शक्ति के संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? तो ये काम करना 2001 से त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था शुरू हो गया था बिहार में। अगला क्वेश्चन है बिहार में ग्राम पंचायतें कितने हैं? तो ये पहले भी हमने अभी पढ़ा था। तो टोटल कितने हैं? तो 8471 ग्राम पंचायतें बिहार में हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? तो टोटल कितने हैं? तो 534 पंचायत समितियां बिहार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने जिला परिषदें हैं? तो जिला परिषद टोटल कितने हैं? तो 38 जिला परिषदें बिहार में हैं। 38 जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा है तो ग्राम सभा अस्थाई सभा है। ग्राम सभा क्या है? अस्थाई सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता है किसी अन्य संस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत यहाँ पर हाँ ना था इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। पंचायत समिति में नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होती हैं? तो 7 जो है अस्थायी समितियां होती हैं। कितने? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित हैं? कितने प्रतिशत आरक्षण हैं? तो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायत व्यवस्था में। आगे हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको वित्त व्यवस्था से है। पहला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो किसमें है? तो अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को किस निधि में रखा जाता है? तो किसमें? संचित निधि में ये रखा जाता है। किसमें? तो संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 202 है। अनुच्छेद 202। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? तो किस अनुच्छेद के?
तो 266 दो के अनुच्छेद के तहत 266 दो अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र संसाधन अंतराल व्यक्त होता है कहाँ? तो ये सकल राजकोषीय घाटे, सकल राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान किस राज्य की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही? तो किसकी सबसे अधिक रही थी? तो बिहार की। सबसे अधिक किसकी? तो बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है कितना? तो उपयुक्त में सभी ये कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्रीय अनुदान। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी होती है कहाँ? तो पूंजी लेखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर राज्य सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको घाटा यानी ऋणार्थ प्रबंधन कहा जाता है। ऋणार्थ प्रबंधन या घाटा प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है? तो ये 3 भागों में इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित कोष कहलाती है। समेकित कोष कहलाती है क्या कहलाती है? तो ये सभी प्रकार का राजस्व ऋण के लिए जो होता है लिए गए ऋणों की असूली ये समेकित कोष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जो है सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है। सरकार की जो है बिहार हो या किसी भी सरकार की नीति हो राजकोषीय नीति वो प्रकट होती है कैसे? तो बजट से। ये बजट से राजकोषीय नीति प्रकट किया जाता है। बजट क्या है? 13वां नंबर क्वेश्चन है बजट क्या है? तो बजट क्या है? तो बजट सरकार के अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है। आय व्यय का जो वार्षिक विवरण होता है। बजट क्या होता है? सरकार का अनुमानित व्यय जो है आय व्यय कितना आएगा कितना जाएगा इसका जो है आर्थिक वार्षिक विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? कितना? तो अनुच्छेद 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है तो क्या की गई है? लोक लेखा, संचित निधि और आकस्मिकता निधि का। अगला क्वेश्चन है बजट के विभाजित किया जाता है। बजट को विभाजित किया जाता होगा तो राजस्व खाता और पूंजीगत खाता में। राजस्व खाता और पूंजीगत खाता में। अगला क्वेश्चन है सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता है। सरकार के व्यय को कैसे विभाजित किया जाता है? तो राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय और विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय में विभाजित किया जाता है। करों के प्रकार, करों के कितने प्रकार हैं? तो करों के प्रकार के बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो ये है अनुपातिक प्रगतिशील कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर और प्रतिगामी और अधोगामी कर। ये तीनों कर हैं। अगला क्वेश्चन बजट के प्रकार होते हैं। बजट के क्या प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं संतुलित बजट, घाटे का बजट और अधिक बजट। तीनों बजट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है तो ये क्या होंगे? तो ये टोटल हो जाएंगे केंद्रीय करों में राजस्व के हिस्से को, केंद्र से सकल ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान। ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है कहाँ रहता है? तो बिक्री व्यापार आदि पर कर का। बिक्री व्यापार आदि जो है उस पे कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-9 से सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं
बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA में निर्धारित किया था? तो कितना किया था? तो ये 1% टोटल था 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 275। इस प्रकार आपका जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का जो भी क्वेश्चन था समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा है आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना ही इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर देख लेंगे तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे वो आप नहीं, जो राजनीति से पूछा जाएगा वो आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा है वो आप फिर से बताएँगे कैसा लगा है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना